हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस सब्जेक्ट से यूनिट चैप्टर लेके आया हूँ जो कैलकुलेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये यूनिट समझ जाते हैं तो आप बहुत बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट चैप्टर। तो यहाँ बेसिकली हम तीन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे: लेंथ, मास, टाइम। लेंथ, मास, टाइम। तो हमारे यहाँ जो यूनिट्स है वो तीन हिस्सों में बांटी गई है, तीन फॉर्मेट में बांटी गई है। पहला है ब्रिटिश फॉर्मेट जो कहता है फुट, पाउंड, सेकंड, जो लेंथ को फुट में नापता है, वेट को पाउंड में नापता है और टाइम को सेकंड में। ये ब्रिटिश द्वारा एफपीएस। ब्रिटिश वालों ने हमें 100 साल गुलाम बना के रखा, तो आप ये याद रखिए कि एफपीएस ब्रिटिश वालों ने बनाई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बनी एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड। मीटर हमारा लेंथ, किलोग्राम हमारा मास और सेकंड हमारा टाइम। ये क्या है? ये सभी देशों ने मिलके बनाई थी। आपने ओलंपिक देखा होगा, सभी देश एक जगह आके इकट्ठे होता है और एक खेल को खेलने के लिए एक फॉर्मेट यूज करता है। तो वो जो फॉर्मेट है, लेंथ है, डिस्टेंस है, जो भी वो मेजर करता है, वो इसके ऊपर एमकेएस के ऊपर बेस रहता है। ठीक है, तो ये बना हमारा इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, दैट इज एसआई। ये आपको याद रखना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि एसआई में कौन सा सिस्टम्स ऑफ यूनिट आता है या होता है। ठीक है, तो हमारा एमकेएस दैट इज मीटर किलोग्राम सेकंड हमारा एसआई है। क्लियर? उसके बाद इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया गया, छोटे वर्जन में तोड़ा गया, तो वो था हमारा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर हमारा लेंथ, ग्राम हमारा वेट और सेकंड हमारा फिर से टाइम। तो आइए अब हम समझते हैं कि लेंथ में डिफरेंट कंट्रीज में किस हिसाब से उसको आंका जाता है, लेंथ में, वेट में और टाइम में। ठीक है, तो लेंथ की बात करें तो सबसे छोटी यूनिट जो हमारी है वो है माइक्रोन। वो है माइक्रोन और ये म्यू से डिनोट की जाती है, म्यू से। माइक्रोन इज इक्वल टू 0.001 mm, दैट इज मिलीमीटर, दैट इज मिलीमीटर, 0.001 मिलीमीटर। उसके बाद आता है सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, फिर मीटर, फिर किलोमीटर। ठीक है, पहले माइक्रोन, फिर मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, मीटर, फिर किलोमीटर। क्लियर? तो यहां हमें स्केल के द्वारा, एक एग्जांपल के द्वारा इसको याद कर सकते हैं। तो आप सभी ने ये एक छोटा सा स्केल देखा होगा, ऑब्वियसली यूज भी किया होगा क्योंकि मैथ में इसका यूज होता है। तो आप इसमें देख सकते हैं, तो ये जो 0 से 1 दिखा रहा है ये हमारा 1 सेंटीमीटर दिखा रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये 1 से 2 दिखा रहा है, ये 2 सेंटीमीटर दिखा रहा है। ठीक है, इसके बीच में ये जो 10 पॉइंट है ये हमारा मिलीमीटर दिखा रहा है। मतलब आप इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है, वहीं आगे की बात करते हैं। डेसीमीटर इज इक्वल टू 100 mm। ठीक है, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। वहीं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। आपने स्पीडोमीटर अपनी बाइक में देखा होगा, आजकल तो वैसे डिजिटल आ गया, पर पुराने जो स्पीडोमीटर थे तो उसमें एक रेड जो मीटर में हमारा पॉइंट रहते थे, तो उसमें लास्ट वाला जो पॉइंट था वो रेड रहता था और उसमें रीडिंग चलती थी। तो उसमें हमारा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके रीडिंग चलती, तो एक रीडिंग 1 मीटर की होती थी। आप देखते थे कि जैसे ही यहाँ 0 आया तो यहाँ 1 काउंट हो जाता था। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जब वो 10 बार काउंट होता था तब वो 1 किलोमीटर बनता था। दैट मीन्स वो 100 मीटर काउंट करता था। ठीक है, तो 100 इंटू 10 दैट इज 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। हमें ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू याद रखना। वहीं 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। इस स्केल में अगर आप देखेंगे तो ये दूसरी साइड जो चल रहा है, आप देखिए ये दूसरी साइड जो चल रहा है ये इंच है। तो आप यहां से इस बड़े वाले से ये दूसरा जो बड़े वाला है यहां तक अगर आप देखेंगे, सेंटीमीटर में नापेंगे तो ये 2.5 सेंटीमीटर के करीब बैठ रहा है यहां से यहां तक। और इसमें 16 पॉइंट है, 1 इंच के अंदर 16 पॉइंट। ठीक है,
यहीं से ही आपको याद होएगा और फिर आप समझ भी पाएंगे कि हमें कौन सी चीज कैसे कैलकुलेट करनी है। किसी ने बोल दिया भाई कि आप इसको जरा 4 इंच से बताइए कि कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे स्केल में 4 इंच हैगा और मैं उससे कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, वहीं 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच, ये एक स्केल 6 इंच का है। ठीक है, इसके 2 स्केल 12 इंच, दैट मीन्स 1 फुट, एक और ऐसे करके ये 2, मतलब 1 फुट इतना हो गया। आप ऐसे करके समझा सकते हैं, कैलकुलेशन करना आपके ऊपर है। ठीक है, वहीं 1 गज इज इक्वल टू 3 फुट, मतलब अगर इस स्केल का ही तिगुना कर देंगे तो वो 1 गज के बराबर हो जाएगा, 3 गुना करके। ऐसे मतलब ये हो जाएगा आपका 6 से डबल स्केल का 3 गुना करके 1 गज के बराबर हो जाएगा। वहीं हमारा 1 फलांग इज इक्वल टू 220 गज, 1 हेक्टोमीटर, 1 माइल। देखिए यहाँ ये तो हमारा नॉर्मल सभी जो यूनिट्स के द्वारा एसआई इंटरनेशनल सिस्टम के द्वारा बनाया है, ये वो है। ये जो हमारा है ये ब्रिटिश वालों ने फुट वाला जो लिया था, ये ब्रिटिश वालों के यहाँ यूज होता जाता, और ये यूएस में, यूएस एंड यूके में, तो ये डिफरेंट मैंने लाइन खींच के इसलिए समझा रखा है कि ये यूएस यूके में यूज होता है। ठीक है, ये ब्रिटिश में यूज होता है, और ये इंटरनेशनली द्वारा जो बनाया गया है उसमें, जिसमें हम भी आते हैं, इंडिया वाले इंटरनेशनल सिस्टम फॉलो करते हैं तो वो इसको यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वेट। वेट में हमारा 1 kg जो इंटरनेशनल सिस्टम है, 1 kg के हिसाब से हमारा 1000 ग्राम जो इंटरनेशनल सिस्टम है। वहीं यूएस वाले क्या करते हैं, 1 टन को वो 907.185 907 ग्राम 907 किलो 0.18 ग्राम 185। हाँ, तो हमारा 1 टन जो होता है वो 907.185 kg होता है। वही मैट्रिक टन 1000 kg, ये यूएस में यूज होता है। यूएस में इसको बड़ा माना जाता है और इसको छोटा माना जाता है, शॉर्ट टन बोलते हैं इसको। तो ये यूएस में, और वही ब्रिटेन में, मतलब ब्रिटिश वाली प्रणाली 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.45 kg। ठीक है, और 1 आउंस दैट इज, जिसको हम डिनोट करते हैं GOZ से, 28.35 ग्राम। और 1 क्वांटल, अगर आप मतलब अगर आपने कभी होली पे जो क्या कहते हैं वो जलाते हैं, ठीक है, उसमें अगर आप लकड़ी खरीदते हैं, होली का जो जलाते हैं उसमें लकड़ी खरीदते हैं तो वो क्वांटल में देगा, वो आपको केजी में कभी नहीं देगा, क्वांटल में देगा। तो क्वांटल में जब वो तोलेगा तो 100 kg इज इक्वल टू उसका 1 क्वांटल है। और अगर ये टन की बात करते हैं तो आपने हाथी देखे होंगे, तो हाथी कभी केजी वेजी में नहीं नापते, उनको टन में नापते हैं, क्योंकि वैसे वो बहुत बड़े होते हैं, हैवी होता है, 7 टन तक के हो सकते हैं, 2 से 60 टन तक के हाथी हो सकते हैं। तो ये एग्जांपल है, आपको इस तरीके से माइंड में रखना कि टन से हम हाथी नाप सकते हैं और बड़ी बड़ी चीजें, और क्वांटल से हम लोग लकड़ी नापते हैं, मतलब ऐसी तरीके से हम याद रख सकते हैं। वही टाइम जो हमारा वो सब जगह कॉमन ही है, 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 घंटे में 60 मिनट, यही हमारा यहाँ फंक्शन। इसके आगे मैं आपको अब क्वेश्चन कराता हूँ जो इससे रिलेटेड रहेंगे, आपको समझ में आएगा हमें कैसे कैलकुलेशन करना है। देखिए मैं आपको अब क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी इंच, मतलब इस 1 मीटर को इंच में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूले है या बेसिक जो कैलकुलेशन है वो 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर होता है, और 1 मीटर हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो आप इसको खुद समझिए कि अब हमें इंच में कन्वर्ट करना है, तो हमें मीटर को हटाना पड़ेगा कुल मिला के। तो यहाँ से जरा अगर मीटर की बात करें तो 100 सेंटीमीटर को हम 1 सेंटीमीटर ऐसे करके लिख सकते हैं, ये सेम है, क्लियर, ये सेम है। उसके बाद ये जो 1 सेंटीमीटर है, तो हमारा 1 सेंटीमीटर ये 100 आप यहाँ भेज दीजिए, तो हमारा 1 मीटर जो हो जाएगा 100, अगर आप नीचे भेजेंगे इधर की साइड, तो 1 मीटर 1/100 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये आपने कन्वर्ट कर दिया, क्लियर। 1 सेंटीमीटर से आपने 1/100
100 मीटर प्राप्त किया है। ये वैल्यू आपको इधर पुट करनी है। इधर कैसे पुट करेंगे? आप तो कहेंगे यहाँ तो 1 सेंटीमीटर लिखा ही नहीं है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2.54 इंटू 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 1/100 मीटर। तो ये हमारा कैलकुलेशन यहाँ से हो गया 2.54 इंटू 1/100 मीटर। अब हमारा आंसर जो है वो मीटर से इंच के बीच में होना चाहिए, और हम मीटर से इंच के बीच में आ गए हैं। ठीक है, तो अब इसका कैलकुलेशन करना है हमें 1 मीटर की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ 1 ही मीटर बचाना है। तो 100 जो हमारा है वो हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, दैट इज 100/2.54 इंच इज इक्वल टू 1 मीटर। और जब आप दोस्तों इसको कैलकुलेट करेंगे तो 39.37 इंच इज इक्वल टू 1 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? मैं इस क्वेश्चन को एक बार आपको रिपीट कर देता हूं, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। हमने यहां से 1 मीटर से 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकाली, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में पुट की। ठीक है, तो जब वो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई। ये वाली इक्वेशन क्या है हमारी? 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 इंटू 1/100 मीटर। उसके बाद ये 100 उठा के हम इधर ले आए। ठीक है, और ये वैल्यू नीचे आ गई, ये वैल्यू नीचे आ गई, ये वैल्यू ऊपर आ गई। तो हमारा जो बना इक्वेशन अब 100/2.54 इंच, क्लियर, इज इक्वल टू 1 मीटर। और इसको कैलकुलेट करके आपके पास जो वैल्यू आई वो है ये। क्लियर? अब आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा। देखिए छोटी छोटी वैल्यू थी और कितना बड़ा हमने उससे सॉल्यूशन निकाल दिया। वहीं एक छोटा सा और क्वेश्चन हमारे पास, 100 पाउंड कन्वर्ट इनटू केजी, 100 पाउंड को केजी में कन्वर्ट करना। हालांकि हमारे पास पाउंड की डायरेक्ट वैल्यू हैगी 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.454 केजी, बट हमें 100 की निकालनी है। बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते कि इसी में अगर हम 100 मल्टीप्लाई कर दें इसी इक्वेशन में, ठीक है, 100 की मल्टीप्लाई कर दी सेम इक्वेशन में, तो केजी में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ये मल्टीप्लाई कैसे करनी है? आप ये डॉट हटाएंगे और 2 पॉइंट पीछे ले जाएंगे, तो यहां नीचे 100 आ जाएगा। 2 पॉइंट पीछे ले जाएंगे आपको। अगर आप 3 ले जाते तो 3 जीरो नीचे आ जाते। ठीक है, 100 से 100 वैल्यू कट गई, दैट इज 45.4 केजी हमारा आंसर हो गया। वैल्यू ऑफ 100 पाउंड। ओके फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।